नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। नव बौद्धों को लेकर मैंने एक वीडियो किया था, उसके बाद काफी सारी जानकारियां, लोग, लिंक, जानकारी शेयर करने लगे। और ये जो नव बौद्ध आंदोलन जैसा आप देख रहे हैं भारत में, ये इसका मूल बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जातिवाद बढ़ाने वाला, समाज को बांटने वाला, और इस धर्म का जो ये नव बौद्ध धर्म है, उसका बाइबल जो है, उसका जो आरंभ होता है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो 1957 में ये पुस्तक जो है प्रकाश में आई थी। इस पुस्तक को पढ़कर बड़े बड़े बौद्ध विद्वानों ने भी कहा था कि ये एक भ्रामक पुस्तक है, इसका भगवान बुद्ध के धम्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका नाम तो अंबेडकर और उनका धम्म होना चाहिए। इस समय आप समाज में देख रहे हैं कि जातियों में और बांटने का प्रयास हो रहा है। रोज ट्रेंड चलाए जाते हैं, रोज अंबेडकरवाद के नारे लगाए जाते हैं, और एक नया कल्ट, एक नया गॉड अंबेडकर के रूप में गढ़ दिया गया है, जिसके लिए अरुण शौरी ने लिखा था वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, एक गलत गॉड की जो है पूजा की जा रही है। इस पर मुझे किसी ने भेजा, हमारे जो सारा कुमारी हैं उन्होंने भेजा बाहर से, विदेश से, महेंद्र पाल आर्य जी का वीडियो भेजा। और उस वीडियो से पता चलता है कि महेंद्र पाल आर्य जी ने जब नव बौद्धों पर बोलना शुरू किया तो इनको चीन से बड़ी फंडिंग की सूचना आई, और ऐसी वैसी फंडिंग नहीं, अरबों की फंडिंग की सूचना आई। तो जो हमारा दो सेंटर है, जो अमेरिका क्रिश्चियनिटी के लिए फंड कर रहा है, अरब जो है इस्लाम के लिए फंड कर रहा है, अब इस नव बौद्ध का जो केंद्र हो गया है वो चीन है। आज इसी पूरे जो साजिश है उसको समझेंगे, तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ। और महेंद्र पाल आर्य जी वो हमें ऑडियो भी सुनाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, जिसमें उधर से उनको डायरेक्ट पैसे का लालच दिया जा रहा है। इस प्रोमो के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे महेंद्र पाल आर्य जी। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं तो भरिए, और सबसे बड़ी बात कि कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफी सारी जो है जानकारियां मिलती है कि हमें किन से संपर्क करना है, क्या बातें करनी है। तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो स्वागत है महेंद्र पाल आर्य जी का इंडिया स्पीक्स डेली में पहली बार, और हम दोनों मिल भी बहुत दिनों बाद रहे हैं। काफी अरसा हो गया, कई साल हो गए। जब वो दिल्ली में रहते थे तो हमारी मुलाकात हुई थी। और एक इंस्टीट्यूशन भी जो नहीं कर सकता, इन्होंने करीब 22,000 जो आंकड़ा है, बाकी वो सुधार देंगे, इस्लामिस्टों को आर्य समाज में, हिंदू धर्म में लाए हैं। ये मूलतः आर्य समाजी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये नव बौद्धों से आपका पाला कैसे पड़ गया? असल में बौद्धिज्म पर मेरा पहले से वीडियो लगा हुआ है, और जो मत पंथ है उन मत पंथों में बौद्ध मत है, उसको मैंने सिद्ध किया कि ये धर्म नहीं है। तो उसमें वो लोग बौखलाए, और वो जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करके बोला कि आप जो बौद्ध के खिलाफ आपने जो डाला है उसको आप हटा लेंगे, और आपको 50,000 करोड़ रुपया हम आप ऑफर करते हैं। इस समय हमारे बड़े बड़े लोगों ने आपकी वीडियो को सुना है और आपका ये कीमत लगाया है। अब देखिए, ये गाय भैंस बैल समझ रहे हैं कीमत लगा रहे हैं। मैं आपका वो वीडियो पहले सुना देता हूं लोगों को, एक बार सुना देता हूं। हाँ, मिंटू सुनाना जरा। ऑस्ट्रेलिया से फोन आया एक बौद्धिस्ट का, और वो मुझे पैसे से खरीदना चाहता है। पर इन अकल के दुश्मनों को इतना पता नहीं है कि पैसे से तो आदमी खरीदा जा सकता है, लेकिन धर्म खरीदा जाना संभव नहीं है। और वो कह रहा है कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार करो, हिंदू धर्म छोड़ो और बौद्ध धर्म स्वीकार करो। अब हिंदू धर्म छोड़ो, बौद्ध धर्म स्वीकार करो,
उसको पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, रखूंगा, सच्चाई का पता लगेगा आप लोगों को। हेलो पंडित जी, मेरा नाम आभास है, आभास तमंग, और मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बोल रहा हूँ। आपकी हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, जिस वीडियो में आपने क्रिश्चियन और मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं खुद एक बुद्धिस्ट परिवार से बिलोंग्स करता हूँ और बुद्धिस्ट परिवार का यहाँ धर्म का प्रचार भी करता हूँ और चाइना से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। लेकिन आपकी कुछ एक दो वीडियो हमने देखी है जिसमें आप बुद्धिस्ट के बारे में भी कुछ बताए हैं। तो आशा है, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप वो एक दो वीडियो जो है इस पे आपने गाय के साथ बुद्धिस्ट को के बारे में बताया है, उस वीडियो को आप उड़ा दें। उसके बदले में आप जो कीमत पैसा चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आपकी वीडियो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे संस्था के बड़े बड़े लोगों ने देखी भी है, जिसके कारण यहाँ कि आपका रेट बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आप बुद्धिस्ट धर्म को अपना ले और हिंदू धर्म को छोड़ दे। जो काम आप हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए करिए, इसमें आपको फायदा होगा। चाइना आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैंने आपकी एक वीडियो और देखी जिसमें कोई क्रिश्चियन आपको 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने की कोशिश कर रहा था, जिसको आपने बाद में वैदिक धर्म बनाया भी है। तो हम चाहते हैं कि आप बुद्धिस्ट धर्म अपना ले, उसके बदले हम आपको चाइना से 5 करोड़ यन, जो आपके देश में कन्वर्ट होने के बाद 50,000 करोड़ होगा। आपका रेट इस वक्त ये है यहाँ, और आप हिंदू धर्म को छोड़ दे। उसके बदले में हम यहाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने लॉर्ड बुद्धा को सपने में देखा और आपने प्रण लिया कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के आप बौद्ध धर्म अपनाने को सोचे हैं। और ये पैसा जो है, क्योंकि यहाँ की चाइना सरकार ठीक है, लेकिन आपके इंडिया में क्रिप्टोन करेंसी जो है वो सरकार, बीजेपी सरकार ने बंद की है। इसलिए हम ये सारा पैसा बिटकॉइन की तरफ से नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वहां टैक्स कटेगी, जो कि इनलीगल है इंडिया के अनुसार। तो आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है कि बीजेपी की सरकार हट जाए और मायावती की सरकार आ जाए, तो वो तो बात की बात है। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये पैसा आपको सोना के रूप में जाए। हम आपको उस मनी को सोना बना के भेजेंगे जो चाइना से आएगा। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और हम चाइना के सरकार से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ सोना भेजेंगे और आप उस सोने को भजा भी सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी हुई तो हमारे वहाँ टीम आपको उस सोने का डील करके आपको उस सोने को बेच के आपको हम 50,000 करोड़ देने का वादा करते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं और बुद्धा की शरण में आए। हम आपको सोना में तौल देंगे, और हो सके तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो ये मैं नहीं बोल रहा, जब मेरे एक सीनियर है उन्होंने आपसे मुझसे बात करने के लिए बोला है आपसे, तो हमारा ये भी प्लान है आगे फ्यूचर में अगर हमारा और आपका रिश्ता अच्छा रहा तो हम आपको चाइना में घर बना के भी देने की बात की है। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा नाम आभास तमंग हुआ। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये आपने देखा महंत पालार जी, ये तो बड़ा शॉकिंग है। चाइना फंड कर रहा है यहाँ बुद्धिज्म को, ये तो पहली बार सामने आ रहा है। हाँ, तो ये भाई साहब ऐसा है, मैं उसको ये भी बोला था कि मैं कानून का सहारा ले सकता हूँ। आपने जो मुझे ऑफर किया है, मैं इसको कानून दां से मिल करके मैं आपके ऊपर दावा कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे प्रलोभन दिया और झूठ बोलना सिखाया। कि आप बोलिए कि स्वप्न में बुद्धा हमें दिखा दिया, स्वप्न में हमने देखा बुद्ध को और उन्होंने हमें बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए बोले। तो आप झूठ भी सिखा रहे हैं और धर्म भी बता रहे हैं। भाई, धर्म में झूठ कहाँ से मिलना संभव होगा? तो मैं फिर उनको जवाब दिया
तो इस तरीके से ईसाई भी मेरे साथ लगे थे, लेकिन ये इसके बाद ईसाइयों के बाद में आया। जो ईसाई पादरी मुझे खरीदना चाहते थे उसको मैंने वैदिक धर्मी बनाया। मैंने अब तक 35 पादरी को वैदिक धर्मी बनाया है। वाह। जो हाँ, जो पास्टर थे, बड़े बड़े पादरी थे। मेरा नाम भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक के पादरियों को मालूम है। तो मैं इन लोगों बुद्ध वाले भी इसी, देखिए ना, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो बोला ना कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने आपके वीडियो को सुना है और मुझे आपको खरीदने के लिए बोला है कि आपकी कीमत इस समय ये 50,000 करोड़ है। वो खुद बोल रहा है। तो महंतपाल जी, आपने बुद्ध पर क्या कहा था जिससे किसके कारण ये लोग हिल गए हैं? बुद्ध पर यह बुद्ध धर्म नहीं है। मैंने कहा कि जितने भी इज्म है वो धर्म नहीं है। ना बौद्ध धर्म है, ना जैन धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना इस्लाम धर्म है। ये सब मत है। मत के माने आज भी लिखा हूं, आज भी मैं अपने फेसबुक पेज में लिखा हूं कि ये सब लोग, एक ने दुकान चलाई तो दूसरे ने देखा कि जब इनकी चल रही तो हमारी क्यों नहीं चलेगी, इन्होंने भी चला दी, तीसरे ने भी देखा, चौथे ने भी देखा। इस तरीके से ये सारे लोग मत मजहब चलाए। इनको मत कहा जाता है, मजहब कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है, ना कि धर्म। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। जैसा सूर्य प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सूर्य हिंदू को जितना दे रहा है, मुसलमान को उतना दे रहा है, ईसाई को, बौद्ध, जैनी को, सबको उतना ही दे रहा है। सूर्य में भेदभाव नहीं है कि सूर्य ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन इन लोगों ने जो, जबकि वैद और जैन मत में दोनों में समानांतर है, वैसे ईसाई और इस्लाम में भी समानांतर है। बहुत से जगह मेल है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है। जब समानांतर है तो आप जिसके साथ समानता रखते हैं आप उसको फॉलो करिए। जैनियों के साथ आप समानता रखते हैं तो उस जैनियों को फॉलो करिए। बुद्ध के जो अहिंसावाद थे भाई साहब, मैं उस पर बोला कि बुद्ध का मिथ्या अहिंसावाद है। मिथ्या अहिंसावाद इसलिए है कि कुमारिल भट्ट को उन्होंने पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दिया था, तो क्या यह हिंसा नहीं था? तो इस तरीके से हिंसा करने के बावजूद भी अहिंसा परमो धर्म बोल रहे हैं। तो ये मैं गांधी के साथ जोड़ा। गांधी ने भी यही किया कि ये अहिंसावादी बताते हैं अपने को। गाय का दूध नहीं पियेंगे, बकरी का दूध पियेंगे। गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, बकरी देती है गांधी के लिए। जबकि गाय एक बच्चा देती है, बकरी 4 बच्चा देती है। और एक का अधिकार तो नहीं मारा, 4 का मार दिया, फिर भी अहिंसावादी बने बैठे। तो इस तरीके से ये मिथ्या अहिंसावाद पर मैंने कुठाराघात किया। और ये अंबेडकर के लिए मैंने कहा कि अंबेडकर ने बहुत बड़ी गलती की। अंबेडकर को सच्चाई का पता चल गया था, सत्य सनातन वैदिक धर्म का पता चल गया था, क्योंकि आर्य समाजियों ने उनको रहने के लिए मकान दिया, आर्य समाजियों ने उनको पढ़ाया, आर्य समाजी लंदन तक खर्चा जा करके दे आए। ये सारा काम आर्य समाजियों ने किया। आचार्य डॉक्टर कुशल देव जी, उन्होंने इस अंबेडकर पर पुस्तक लिखी है। उसमें बहुत सारा ये दर्शाया है कि आर्य समाज का क्या सहयोग अंबेडकर के साथ था। लेकिन अंबेडकर ने उसको, अगर मैं दावा के साथ कह रहा हूं और कहा हूं कई वीडियो में कि अगर वो मुसलमान बन गया होता तो हिंदू इतने उनके साथ नहीं गए होते। जो हिंदुओं में इन्होंने दरार डाली है ना, ये तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, ये अंबेडकर की मेहरबानी है। जो मायावती ने कही है ये। तो अंबेडकर के कारण ही ये सारा बखेड़ा हुआ है। हिंदुओं को ही हिंदुओं से अलग कर दिया गया। हिंदू ही हिंदू को गाली दे रहा है। ये अंबेडकरवादी यही है। और ये जो आप नवीन बुद्ध बोल रहे हैं ना, इनके पास धर्म का धा तक नहीं है। मैं तो खुली चुनौती दिया हूं। और मैंने बोला, एक बौद्धिस्ट ने बोला कि पंडित महेंद्र पाल जी से डिबेट करना है। उनको बोलो, एक बिचौलिया जो है वो उसको बोला कि 5 लाख रुपया महेंद्र पाल को जमा करने के लिए बोलो, हम भी जमा करेंगे। तो मैंने उसको सुन करके मैंने बोला 5 लाख नहीं, 10 लाख की बाजी लग, 10 लाख की शर्त रख दे। मैं हार गया तो मैं 10 लाख दूंगा और तुम हार गया तो 10 लाख तुम देना बौद्धिस्ट को। वो भी उसको, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप चाहेंगे मैं आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। हाँ हाँ। तो ये आपने तो पूरा अध्ययन किया है। ये जो नव बौद्धवाद अंबेडकरवाद है, क्या उसका कुछ भगवान बुद्ध से कुछ लेना देना है? कोई संपर्क नहीं, कोसों कोसों दूर तक संपर्क नहीं भाई साहब।
हाँ कहिए। बौद्धिज्म से अंबेडकर का कोई ताल्लुक नहीं है, जो ये नवबुद्ध अपने को बता रहे हैं। ये जानते ही नहीं है कि बौद्धिज्म है क्या। हम्म। मूल रूप में इसमें 4 भाग हैं, जो आज नहीं 18 के दशक में ऋषि दयानंद ने ये पुस्तक लिख करके दुनिया वालों को दिया है, 18 के दशक में। ये बौद्ध और उसमें जैन बौद्ध मत धर्म के पे क्या ऊपर लिखते हैं? बौद्ध धर्म पे क्या लिखते हैं? बौद्ध धर्म पे उन्होंने क्या लिखा है? बौद्ध धर्म पर उन्होंने लिखा है कि ये कपोल कल्पित लीला कर रहे हैं, इनकी कपोल कल्पित लीला है। ये जो यजमान शब्द को सुन पर यजमानों पर हंसी ठट्टा करते रहते हैं। वो तो आजकल अम्बेडकरवादी भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली, जातियों सब सवर्णों को गाली। हाँ, ये वो तो इन लोगों की परंपरा में आ रही है, जुड़ गई है वो। तो अब ये एकाएक बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन एकाएक हम देखते हैं 4-5 साल से बौद्ध धर्म, नव बौद्धों का बड़ा तेज आंदोलन शुरू हो गया। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? जो आपको धमकी दिया गया वही चीन का पैसा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। आप एक पत्रकार है और इतिहास के भी आप बहुत अच्छे जानकार हैं, क्योंकि आपके वो पुस्तक को मैंने जो गुजरांवाला कांड में आपने लिखा, उस पुस्तक को पढ़ करके मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली, जबकि बहुत सी चीजें मैं जानता भी नहीं था, आपकी पुस्तक से मुझे जानकारी मिली। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इन बुद्धिस्टों ने बहुत बड़ा वो किया है, खिलवाड़ किया मानवता के साथ, मानवता पर कुठाराघात किया है। ये बौद्ध तो हकीकत में धर्म है नहीं है, धर्म को ये जानते ही नहीं है। मानव समाज को अस्थिर करने के लिए, मानव समाज को परेशान करने के लिए ये सब मत पंथ का जन्म हुआ है। लेकिन सही अर्थों में जो मानव मात्र के लिए धर्म एक होता है, उसको दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। मैं तो ये जितने भी मत पंथ वाले हैं, सबको मैंने खुली चुनौती दी हुई है कि आ जाओ सामने बैठ करके डिबेट करो, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके वो तो करो। है। तो इसमें आपने एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कही थी, इसमें एफआईआर हुआ है उसके खिलाफ? नहीं, मैं प्रयास तो किया था, लेकिन फिर मैं बैठ गया, मैं कहाँ फिर पुलिस वाली झमेला में मैं अच्छा जाना पड़ेगा। मैं अपने कई वकीलों से 30,000 में हमारे मित्र मंडली लोग हैं, सबसे परामर्श किया। बोले पंडित जी आप बोले तो अभी फाइल कर देते हैं, लेकिन वहां तो रहना जरूरी है ना, वहां जाना पड़ेगा, कब कुछ हो रहा है, कब हियरिंग हो रही है, कब क्या हो रहा है, कब बुला रहे हैं। तो मैं बोला नहीं, ये सब झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। और आज परमात्मा की कृपा है, आज 39 साल मैं यही काम कर रहा हूँ, और भारत भर में कहीं पर भी किसी प्रांत में मेरे नाम से एफआईआर तक नहीं करवा पाए कोई। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें सरकार को जांच नहीं कराना चाहिए कि आखिर चीन से एक महेंद्रपाल आर को अगर वो 50,000 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किस लेवल पर इन्फ्लुएंस हो रहा होगा पैसा इस भारत में नव बौद्धिज्म के लिए चीन के द्वारा? सरकार की कमी है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सच्चाई बताऊं कि बौद्ध का खात्मा हो गया था आदि गुरु शंकर के काल में। आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया, बौद्ध मतों से भारत को खाली करवा दिया था, और राजा महाराजाओं से बोल करके बौद्ध और जैनियों के ये मूर्ति तोड़वाए थे। आज भी जो पुरातत्व विभाग खुदाई में यहाँ वहां से मूर्तियां निकाल रहे हैं, वो आदि गुरु शंकराचार्य के काल में ही इन जैनियों ने मिट्टी के अंदर में छुपा छुपा कर रखी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, बहुत बड़ा काम शंकराचार्य जी ने किया था कि भारत को बौद्ध मत से, क्योंकि वो वैदिक विद्वान थे, उन्होंने वेद का प्रतिपादन करना चाहा, तो वेद विरुद्ध के आचरण को उन्होंने सहन नहीं किया। तो उसी आधार पर उन्होंने बौद्ध मत को राजा महाराजाओं से बोल करके वो खत्म करवाए थे। लेकिन हमारा राजा आज खुद नहीं जान रहा है कि सही क्या और गलत क्या है, बौद्ध धर्म है कि मत है, ये नहीं जान रहे हैं। राजा के गलती से ही तो सारा हो रहा है। हमारे यहाँ तो बांग्ला भाषा में कहावत है, राजार पापे राज्य नष्ट हो, आप भी समझ रहे होंगे, राजा के पाप से राज्य नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ भी कहते हैं इसको बिहार में। सही बात है। तो
कहने का, ये तो हाँ कहने का, हाँ जी, देवभूमि उत्तराखंड का जो राजधानी है देहरादून, देहरादून एयरपोर्ट जो देवभूमि है, जहां से हम सनातन धर्म की वो देवभूमि है, वहां पूरे एयरपोर्ट को बौद्ध बना दिया गया है। हाँ तो ये सरकार की कमी है ना, हमारी सरकार जो है ये इस पर सचेत नहीं है, ये इनकी चेतना इस तरफ नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए, आप राम मंदिर के लिए, इसके लिए उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो जब अगर यहाँ के लोग जो शेड्यूल कास्ट के हैं उन्हें अगर ये बौद्धिस्ट बना लेंगे तो राम मंदिर में कौन जाएगा पूजा करने के लिए? अभी ये दिल्ली में जो जंतर मंतर में भी शपथ लिया। कल मैं आर भारत में देख रहा था एक चैनल में, वो उसको लेकर के चर्चा चल रही थी, श्रद्धा नाम की जो लड़की मरी है, 32 टुकड़े बनाए गए हैं। तो 32 टुकड़े बनाए गए हैं, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक मुसलमान वकील था, उसने बोला यहाँ धर्म के साथ मत जोड़िए। और यहाँ पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए, कोई उसको नहीं रोका, कोई नहीं कहा कि भाई वो शादी करने से पहले उस लड़की को मुसलमान क्यों बनाई थी, मुसलमान क्यों बनाया गया था? मुसलमान बनी थी तब उसने शादी करी, फिर ये धर्म के साथ न जोड़ो का क्या मतलब हुआ? आप ठीक कह रहे हैं। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक नेता ने 10,000 हिंदुओं को बौद्ध में कन्वर्ट किया। उधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो हैं, कांग्रेस के साथ मिलके कांग्रेस के नेता के साथ, मेयर के साथ मंच साझा करते हैं जहां बौद्ध हिंदू से बौद्ध बनाए जा रहे हैं। उधर जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कहते हैं बुद्ध के शरण की बात। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारा संविधान बुद्ध की शिक्षाओं की देन है। ये एकाएक बुद्ध क्यों इतना सुनाई दे रहा है? अब ये बौद्ध के दिन है, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो मैं बताऊंगा उनको इतिहास का कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर वो शंकराचार्य जी को पढ़ लेते होते तो भी बात बन गई होती। अगर शंकराचार्य को नहीं पढ़ पाए तो कम से कम ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते तो भी बात बन जाती, लेकिन तो वो ऋषि दयानंद का नाम लेना नहीं चाहते। तो आपको कहीं लगता है कि बौद्ध धर्म को चाइना, जो चूंकि आपके में तो स्पष्ट हो गया, चाइना के फंड के कारण एकाएक सारी पॉलिटिकल पार्टियां या सारे नवबौद्ध, दलितवाद, अंबेडकरवाद एकाएक खड़ा हो गया है, पुनः तो खड़ा हो गया है? चाइना तो हमारा दुश्मन है ही, वो भारत को अस्थिर करने के लिए तो ये कर रहा है शुरू से ही। लेकिन हम दोस्त और दुश्मन की पहचान कहाँ कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? सही बात है, क्योंकि आपका ये बड़ा खुलासा है आपके ऑडियो पे कि एक इतना पैसा और चाइना दे रहा है, चाइना में घर बनवा के दे रहे हैं इसका। और आप देखिए कि बॉर्डर का एरिया, उत्तराखंड, ये सब बॉर्डर का जो एरिया है पूरा, अरुणाचल, ये सब बौद्ध करते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी साजिश हमें दिख रही है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये तो भारत को तोड़ने की साजिश है, भारत को तोड़ने की साजिश है, और इसमें चाइना का षड्यंत्र है। तो अब देखिए ना, उसे मुझे चाइना में मकान बना करके देने के लिए बात कही, तो मकान चाइना में मकान बना के देंगे। मुझे लगता है इस नंबर को आपको पुलिस को या फिर एक बार साइबर सेल को भी अगर अटैच करके भेजें, पता चले कि ये कौन लोग हैं, कहाँ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से तो क्या ला पाएगी भारत सरकार, लेकिन पता चले कि ये नेटवर्क कितना बड़ा, कितना गहरा है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं तो उसने मुझे खोजा कैसे, ये देखिए ना, उसने मुझे खोजा कैसे और मैं किस तरीके से बौद्धिज्म पर मैंने प्रहार किया उसको वो जाना। तभी उसने बोला हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने आपके वीडियो को सुना और हमारी इच्छा यही है कि आप उसको हटा देंगे, उस वीडियो को आप छोड़ देंगे, हटा देंगे, समाप्त कर देंगे। तो फिर हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने आपकी ये कीमत रखी है। कमाल हो रहा है। सही बात है। और हमारे आप कह रहे हैं ना कि आर्य समाजियों के बारे में, आर्य समाजी तो सही अर्थों में ऋषि दयानंद के कातिल हैं। ऋषि दयानंद की हत्या करने में ये लोग लगे हैं। ऋषि दयानंद ने विष पी करके जिस वैदिक सिद्धांत को उजागर किया, और आज यहाँ पर चोर लफंगे ये सब लोग झूठे मक्कार लोग बैठे हुए हैं,
संस्था में काबिज हैं ये लोग। और केवल अभी देखिए ना, कई वर्षों से प्रधानमंत्री जो थे, फिर 13 तारीख को उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री बनाया गया है। मंत्री भी इतने झूठे हैं। उन मंत्री की आवाज को मैं रिकॉर्डिंग करके वो भी डाला हुआ, वो कहा झूठ बोल रहा है। महेंद्रपाल जी, वो मेरा जीना हराम करेंगे आर्य समाज वाले, उनको छोड़ देते हैं। हम नव बौद्धों पे ही बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं चाहता नहीं कि हिंदू धर्म में किसी में फ्रिक्शन क्रिएट हो। लेकिन ये जो नव बौद्ध हैं, इन पे आपको और पहले भी कोई फोन वोन आया है इससे पहले, और इनको लेके? हाँ, या अम्बेडकरवादियों के, कोई अम्बेडकरवादियों के? नहीं, अम्बेडकरवादियों के, वो एक चंद्रशेखर रावण है ना। हाँ हाँ चंद्रशेखर रावण तो इसी में ही है, जो मुसलमान से हाँ आया है। तो हाँ हाँ उसने बोला कि कुरान में अगर कोई गलती दिखा तो मैं उसका घर का पानी ढोऊंगा। फौरन मैं उसको कुरान की गलती कहाँ क्या है उसको मैं फौरन वीडियो बना करके दिया। लेकिन आज तक उसका आता पता नहीं है। आज 3-4 वर्ष हो रहा है, उसका आता वो तो पता नहीं गाली है गलौज कहाँ की भाषा बोलता है। है। वो बहुत गाली गलौज की भाषा बोलता है, वो रावण जो है। हाँ, गाली गलौज की भाषा बोलता है, और अक्खड़ टाइप का है वो। हम्म तो जामा मस्जिद में भी गया वो विवाद करने के लिए। हम्म नहीं, ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध है आपसे कि ये नव बौद्धों का आप भी, और भी कोई अगर धमकी और इस तरह की चीजें आए आपके पास, तो प्लीज समाज को बताइए, क्योंकि ये पहली बार आप ही का खुलासा है। हम ये जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी को अमेरिका फंड कर रहा है। मैं ये बता रहा हूँ भाई साहब, मैं आज 39 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आर्य समाजियों ने मेरे किए हुए काम को उजागर करना नहीं चाहा। देखिए, आपने ढूंढा मुझे, हालांकि परिचय तो था मेरा पहले से ही, उसकी बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने तो देखा, जाना, समझा, परखा, तब आपने सोचा कि भाई इनसे बात करना चाहिए। लेकिन आर्य समाजी तो जान रहे हैं 39 वर्षों से, कोई आज तक आर्य समाजी ने पूछा तक नहीं। तो आर्य समाजी काम क्या करेंगे, क्या करवाएंगे? ठीक बात है। तो मैं आपसे एक चीज और ये पूछना चाह रहा हूं कि ये नव बौद्धों पे जब भी कुछ हो, क्योंकि जैसे क्रिश्चियनिटी को अमेरिका फंड कर रहा है, इस्लाम को अरब फंड कर रहा है, अब ये नया, ये आप ही ने खुलासा किया, पूरा आपके वीडियो ऑडियो से हुआ कि यहाँ के नव बौद्ध ये जातिवादी अम्बेडकरवादी जय भीम आंदोलन को चीन फंड कर रहा है। ये आपके इस ऑडियो वीडियो से क्लियर होता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि इन लोगों ने डिबेट के लिए 5 लाख रुपया के लिए जो शर्त रखी थी, मैंने उस 5 लाख को 10 लाख किया। उसकी जो आवाज है वो भी मैं आपको आपके व्हाट्सएप में भेज देता हूँ अभी इसके बाद। भेजिएगा मुझे, बिल्कुल भेजूंगा। भेजिएगा। तो हमारे साथ है महेंद्रपाल आर्य जी, मैं इनसे मिल चुका हूं हम लोग, और बहुत मुझे लगता है 7-8 साल हो गए। और अच्छा लगता है, क्योंकि एक अकेला आदमी बिना किसी इंस्टीट्यूशन के 20-22 हजार लोगों को सनातन धर्म में ले आता है, पादरियों को ले आता है, मुस्लिमों को ले आता है, और कोई जब उनकी बाहर कीमत लगा रहा है तो इसका मतलब वो हिला हुआ है। लेकिन इसी बहाने ये बात तो तय हो गया कि भारत में खासकर चाइना से लगा हुआ सारा पोर्शन बौद्ध जैसा हो रहा है, और भारत के अंदर जातिवाद, भीमवाद पैदा किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं चीन फंड कर रहा है। और मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि महेंद्रपाल आर्य जी के पास जो ऑडियो है, आप उसकी जांच कराइए। विदेश में कहां से फोन आ रहा है आपकी जांच कराइए, और ये पता कीजिए, नहीं तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और भारत सरकार तो सिर्फ वोट के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, आप बिल्कुल बरहक कह रहे हैं आप। भारत का रिश्ता नेपाल से प्रधानमंत्री जोड़ते हैं तो बौद्ध से जोड़ देते हैं। तो ये वो भले वोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन चाइना इसका फायदा उठा रहा है, और इससे बचने की आवश्यकता है। महेंद्रपाल आर्य जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया, इतना समय दिया, और आप ये पहली बार एक सत्य उजागर नव बौद्धों का हुआ। अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि चीन फंड कर रहा है। इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि 1800 के दशक में ऋषि दयानंद ने इस पुस्तक में सब लिख करके दिया है, लेकिन आर्य समाजियों ने इसका प्रचार ही नहीं किया। ये बौद्धिस्ट के बारे में जो मैं बोला हूँ, ये उन्हीं लोगों ने मेरे से सुन करके ही मुझे खरीदने का प्रयास किया ना, लेकिन किसी आर्य समाजी ने इस पर प्रकाश नहीं डाला, किसी आर्य समाजी ने इसको छू करके नहीं देखा। जबकि ऋषि दयानंद ने 18, मैं तो कहाँ जानता था, मैं तो इस्लाम से आया, मैं इस्लाम के जानकार हूँ। लेकिन ये बौद्ध, जैन और चारवाक और जितने और मत मजहब वाले हैं,
मैं इस्लाम और ईसाइयत को जानता था, कुरान और बाइबल में क्या है वो मैं जानता हूँ, लेकिन इन सब चीजों को मैं आकर के यहाँ आकर के इस किताब से पाया हूँ भाई साहब, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं आप लेकिन तो ये मुझे किताब मैं लोगों को बता दूं कि महेंद्र पाल जी पहले इमाम थे, सीधे मुसलमान, केवल मुसलमान नहीं थे, वो एक मस्जिद के इमाम थे जो कन्वर्ट होकर फिर हमारे जो है आर्य समाज में और फिर हिंदू धर्म में आए। हमारे यहाँ भी सत्यार्थ प्रकाश है, आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और फिर उन्होंने 20-22 एक कोई संस्था नहीं करवाती, 4-5 करवाते तो बहुत बढ़िया, 22,000 लोगों को वैदिक धर्म में ये लेकर आए और अकेले जूझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। 39 वर्षों में अभी भी 3 कैंडिडेट मेरे हाथ में है। अभी मैं उन लोगों को भी मेरा घर वापसी नहीं है, मेरा ये है कि भाई आप अपने परिवार को छोड़ करके चले गए थे, आपके परिवार से मैं आपको मिलाता हूं, बस इतना है। वाह, बहुत ही बढ़िया, ये तो आपने बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ नव बौद्ध वालों को भी लाइए सामने और मिलाइए, क्योंकि ये तो जाति इतना, ये हिंदू समाज। और आपने एक बड़ी मार्के की बात की कि अंबेडकर अगर इस्लाम ईसाइयत में जाते तो इतना बड़ा हिंदू समाज उनका फॉलोअर नहीं होता। अंबेडकर ने तो खुद को ही तथागत घोषित कर दिया, गॉड घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अंबेडकर जिस थाली में खाया उस थाली को छेद किया। आजकल केस भी लगता है SC ST का, आप जानते हैं। वही बात है। तो आपका बहुत धन्यवाद महेंद्र पाल आर्य जी। मैं फिर आपसे संपर्क करूंगा, मुझे अभी बौद्धों पे आपके पास जो भी डिटेल होगा मेरे व्हाट्सएप में आप देते जाइएगा और फिर मैं आपको बुलाता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको आप समाज के सामने जो है, आप तो लगातार कर ही रहे हैं, हमारे पाठक दर्शकों का भी भला होगा कि कई लोग नव बौद्धवाद के चक्कर में बह रहे हैं और नव बौद्ध का बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पुस्तक है जो नव बौद्ध धर्म का बाइबल है, ये अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र पाल जी, और फिर मैं आपके साथ संवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्ते। तो हमारे साथ थे महेंद्र पाल आर्य जी, आर्य समाजी हैं, इस्लाम से जो है वैदिक सनातन धर्म में आए, इमाम थे, मस्जिद के इमाम थे, और उसके बाद से जो 20-22 हजार लोगों का वो घर वापसी करवा चुके हैं। और उसके बाद लगातार इस्लाम ईसाइयत के साथ उनके जो है मुठभेड़ तो चल ही रहे हैं। अब यहाँ नव बौद्धों का मुठभेड़ भी शुरू हो गया और नव बौद्धों के इस खुलासे से इसकी खुद सरकार को जांच करानी चाहिए कि क्या चाइना पंप कर रहा है यहाँ के नव बौद्ध आंदोलन को, क्या चाइना यहाँ के भीमवाद को प्रमोट कर रहा है। एक तरफ मीमवाद को पाकिस्तान कर रहा है और भीमवाद को चाइना कर रहा है, भीम मीम जोड़ी। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कोई अफजल किसी श्रद्धा को मार देता है जो दलित बेटी है, तो कभी भी श्रद्धा का दलित समुदाय अफजल के खिलाफ खड़ा नहीं होता। तो कौन सा भीम मीमवाद है। और जिस तरह से अंबेडकर जी को गॉड बनाने का प्रयास है, तथागत फिर गॉड बनाने का प्रयास है। उनकी आजकल आपको कुछ तस्वीरें भी मैंने दिखाई थी, उनके मूर्ति फोटो रख के शादी के फेरे लिए जा रहे हैं, उनकी मूर्ति रख के छठ पूजा की जा रही है, उनकी मूर्ति रख के जो है कर्मकांड हो रहे हैं। तो फिर आप नए कर्मकांड बना लो ना, हिंदू धर्म के क्यों कर्मकांड अपनाते हो भाई। आप छठ पूजा हिंदू धर्म से कर रहे हो, आप विवाह हिंदू धर्म के फेरे ले रहे हो, तो क्यों मूर्ति करो। फिर ईसाइयत, इस्लाम और नव बौद्धों के आचरण करो, क्यों हिंदू धर्म को अपनाते हो, क्यों कंफ्यूज करते हो। और ये एक हिंदू समाज को तोड़ने का बड़ा षड्यंत्र है, जाति में बहुत ज्यादा। इसलिए ये भीमवाद क्रिएट किया गया है और इस भीम के बाद को एक नया धर्म बनाने का प्रयास है, नव बौद्ध धर्म, जिसको वोट के लिए लालची राजनेता और पार्टियां, सारी पार्टियां वोट के लिए वो किसी भी नीचे निम्न हो सकती है, वो बजबजाते हुए नाले में खड़े हो जाए, उनको पता चल जाए 100 आदमी वोट देने आएगा, तो वो बजबजाते नाले, भारत की जो बजाती हुई राजनीति है वो हिंदू समाज को बहुत बांट रहा है और वो वोट के लिए इनके साथ खड़े दिख जाते हैं। हमें जागृति लानी होगी, जागृति फैलानी होगी, क्योंकि ये खतरा बड़ा है। अभी मैं आपको नव बौद्धों पे और भी विशेषज्ञ से मिलवाऊंगा, और भी सारे जो है कई विमर्श, उनकी पुस्तकों को मैं छान रहा हूँ, आपको आज फोटो दिखाया है, उनकी सारी पुस्तकें मंगवा रहा हूँ। पहले मुझे स्वयं जानना बहुत जरूरी होता है और उन्हीं के धारा की लिखी हुई पुस्तक मंगवा रहा हूँ ताकि मैं उसको पकड़ सकूं। मूल बौद्ध साहित्य तो मैंने पढ़ाई है, उनकी धारा को पकड़ सकूं कि वो कहां पर फ्रिक्शन मिलावट कर रहे हैं, और ये मिलावट का बड़ा
उदाहरण हमें मिल गया है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कभी भी दूसरे के साहित्य को इग्नोर मत कीजिए, उसको पहले पढ़िए, तब जाके हमें पता चलता है कि ये कितना झूठ फैला रहे हैं और हम उसको काट सकते हैं। ये आपने कहानी कम्युनिस्टों की मेरी पढ़ी है, आपको उसमें दिखा होगा कि सबसे ज्यादा मैंने कम्युनिस्टों की ही किताब पढ़ी है, क्योंकि हमारे थॉट वालों लोगों ने तो कम्युनिस्टों को छुआ भी नहीं था, तो कम्युनिस्टों की ही पढ़ी है। तो जिसको काटना है, जिसको ध्वस्त करना है, उसके अंदर घुसना होगा। कुमारी भट्ट ने यही किया था, वो उसके उस नालंदा विश्वविद्यालय में घुसे, बौद्ध बने, उनकी पूरी फिलॉसफी समझी और उनको धराशायी कर दिया। यही काम आपको करना होगा, इसलिए मैं इनकी ही पुस्तकें मंगवाकर पढ़ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न उत्तर है अगर महत्वपूर्ण तो देख लो, नहीं तो रात के 9 बजे आज हम संबूक बद्ध पर बात करेंगे डॉक्टर झा के साथ। आज हमारी शायद आखिरी कड़ी होगी संबूक बद्ध पे, और फिर आप लोगों की जैसी मांग होगी उसके हिसाब से आगे पूरे रामायण को किया जाएगा। तो आज संबूक बद्ध के झूठ को जो फैलाया गया इन्हीं नव बौद्धों भीमवादियों द्वारा, जो फैलाया गया बड़े पैमाने पर, उसको ध्वस्त करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, नमस्कार।